हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल अच्छे तरीके से दोस्तों चली रही होगी। मैं विवेक सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीटीएससी इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट आई थी बच्चे, उसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो सभी ट्रेड के लिए क्या कॉमन एग्जाम पैटर्न है या फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम पैटर्न है, उसको एक बार देख करके समझ लेते हैं। फिर हम लोग सिलेबस के भी बारे में डिस्कशन करेंगे आगे के फर्दर वीडियो में बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बच्चे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ऑफिशियल नोटिस पे यहाँ पे आएंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग जैसे कोई भी ट्रेड उठा लोगे, सबके लिए कॉमन बोल सकते हो एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस अलग अलग है, मतलब ट्रेड वाइज सिलेबस अलग होगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या होगा बच्चे, सेम होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक यहाँ पे ले लिया है अनुदेशक फिटर यानी इंस्ट्रक्टर फिटर के लिए। तो यहाँ पे नीचे आकर के देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में सबसे पहली जानकारी हमें कहाँ पे मिलती है, एक सेकेंड नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ऑफिशियल, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चयन की प्रक्रिया में यहाँ पे क्या चीज मेंशन किया गया है बच्चों। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करा जाएगा। ठीक है, तो मतलब यह है चयन की प्रक्रिया का अनुभव क्या है बच्चे, सबसे पहले सीबीटी होगा। सीबीटी के साथ साथ जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कार्य अनुभव है बच्चे, जो कि बच्चे संविदा पे जो भी बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं बच्चे, उसका भी कुछ वेटेज है। अभी समझते हैं कैसे। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा जो होगा बच्चे, उसके लिए पूर्णांक कितना बच्चे, 100 है, मतलब 75 है। और दूसरा क्या बच्चे, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित अभ्यर्थियों के समान पद अनुदेशक के प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। तो यानी मैक्सिमम अंक जो हो सकता है बच्चे 25 अंक हो सकता है। तो 25 और 75 मिलकर के कितने आ जाएंगे, 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपकी जो मेरिट बनेगी बच्चे ना, इसी 100 मार्क्स के ऊपर बनेगी। तो ये जो मेरिट बनेगी बच्चों, याद रखिएगा, इसी 100 मार्क्स के ऊपर बनेगी। अब जो 75 अंक लिया जा रहा है सीबीटी के द्वारा, ये 75 अंक कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे नीचे थोड़ा डिटेल में दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 0.75 से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। मतलब यह है बच्चों कि आपके जितने सीबीटी रहेंगे, सीबीटी में जितना मार्क्स रहेगा उसका 0.75 लिया जाएगा, या 75% ऐसे बोल सकते हो कि लिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं यहां पे दिया गया, यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 60% अंक प्राप्त हुआ हो तो उसे 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 करके बच्चे 45 अंक दिए जाएंगे। तो अब देखिए बच्चे, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कैसी होगी बच्चे, तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा अब इसमें क्या होगा बच्चे, मैंने यहां बता दिया कि जो 75 अंक लिए जाएंगे बच्चे, वो लिए जाएंगे आपके लिए जाएंगे बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे, और 25 अंक मैक्सिमम हो सकता है बच्चों आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अगर आप लोग संविदा के ऊपर काम कर रहे हो तो। अब उसमें क्या, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कैसी होगी, तो जो सीबीटी होगा, अब सीबीटी में क्या है बच्चे परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगी बच्चों। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 मार्क्स के होंगे। और दिया गया है बच्चे कि अधिचाई विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पे अलग से प्रकाशित की जाएगी। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितना बच्चे, अगर सही क्वेश्चन करने पे 1 मार्क्स मिलते हैं तो गलत क्वेश्चन करने पे 1/4 यानी 0.25 क्या हो जाएगा बच्चे, अंक काटा जाएगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट में होंगे तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन भी की जाएगी। तो फिर से समझ लो बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि जो सीबीटी आपकी होगी बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो 100 मार्क्स के पहली बात होने वाले हैं। अब 100 मार्क्स को आप करोगे 0.75 से मल्टीप्लीकेशन, तो कितना बन जाएगा बच्चे, 0.75 बन जाएगा। तो ये हो गया 75 अंक। तो जो आपकी लिखित एग्जाम होगा बच्चे, उसका वेटेज कितना बच्चे, 75% है। कितना वेटेज है बच्चों, 75% है। और आपका अगर वेटेज पूछा जाए वर्क एक्सपीरियंस का, तो उसका बोल सकते हो 25% है। इन दोनों को मिला करके ही हमारी क्या बनेगी बच्चों, मेरिट बनेगी। ये सभी के लिए क्या है बच्चों, सेम रहेगा, चाहे फिटर से हो, चाहे मशीनिस्ट से हो, चाहे टर्नर से हो, चाहे डीजल मैकेनिक से हो, या फिर वेल्डर से हो। इन सभी ब्रांचेज के लिए क्या रहेंगी बच्चों, सबके लिए कॉमन रहने वाली है। एग्जाम पैटर्न की बात है, सिलेबस अलग अलग रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस अलग अलग रहेगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। अब अगर एग्जाम पैटर्न या फिर बोल सकते हो बच्चे सिलेबस के बारे में जानकारी चाहते हो डिटेल में, हर एक सिलेबस में, जैसे अगर मशीनिस्ट के बारे में सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन चाहते हो, या फिर वेल्डर के बारे में डिटेल में डिस्कशन चाहते हो, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है बच्चे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।